हेलो बच्चों, कैसे सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सलमान पर। बेटा, कल की क्लास में हमने अम्ल की परिभाषा, अम्ल के प्रकार, ठीक है, प्रकृति में पाए जाने वाले अम्ल तथा उनके सूत्र के बारे में चर्चा की थी। और आज की वीडियो में हम क्षार को पढ़ेंगे। क्षार की परिभाषा, क्षारों के प्रकार और अम्ल और क्षार की रासायनिक अभिक्रियाएं, इन चीज़ों को आज की वीडियो में कवर करेंगे। और ये चीज़ें बेटा बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं, तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और अगर आपने अम्ल की परिभाषा और उसके उदाहरणों को नहीं पढ़ा है तो उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं बेटा। सबसे पहले आज की वीडियो में हम क्षार की परिभाषा देखेंगे। क्षार, देख बेटा, क्षार क्या होता है? क्षार वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, कड़वे होते हैं, क्षार कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। जिनका स्वाद कड़वा होता है क्षार कहलाते हैं। लेकिन आर्हीनियस के अनुसार परिभाषा जो है उसको भी आप जान लें। आर्हीनियस के अनुसार, आर्हीनियस के अनुसार, आर्हीनियस ने अपनी परिभाषा में बताया, वे पदार्थ जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में घुलकर, जलीय विलयन में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड रसायन, ठीक है। OH आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं, ठीक है। क्षार की परिभाषा होगी बेटा ये। अब इनके गुण क्या होते हैं, गुण देख लेंगे और उदाहरण भी देखेंगे हम। प्रमुख क्षार, प्रमुख क्षार, उदाहरण में, ठीक है, क्षारों के नाम पूछ लेता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको NaOH कहेंगे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। ये प्रमुख क्षार हैं, ठीक है। अगर क्षार की उदाहरण पूछे तो ये क्षार हैं: सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये क्षार है बेटा। अब इसके बाद एक नोट पॉइंट में आपको याद रखना है, क्षार लाल लिटमस को नीला तथा अम्ल, अम्ल नीले लिटमस, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। बेटा यहाँ से क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट, MCQs में पूछा जाता है, अम्ल का लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव रहता है। तो अम्ल क्या करते हैं? अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस को नीला, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और बोर्ड एग्जाम में क्षार की परिभाषा, अम्ल और क्षार की परिभाषा बेटा पूछ लेता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ठीक है। और इसको उदाहरण के साथ आपको, ठीक है, याद रखना है। ये डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब हम अम्ल और क्षार की अभिक्रियाओं को देख लेते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट मैं और आपको समझाना चाहूँगा। यहाँ पे लिखा बेटा, अम्ल
क्षार और क्षारक। तो क्षार और क्षारक में क्या फर्क होता है? वैसे इसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है बेटा। जो क्षार जल में घुल जाते हैं, जो क्षार जल में घुल जाते हैं उन्हीं को हम क्षारक कहते हैं। जो क्षार जल में घुल जाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ज़्यादा डिफरेंट होता नहीं है इनकी परिभाषा में, सही है। बाकी की यही सब चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे अगर आप कहें तो ये पॉइंट पकड़ सकते हैं, सभी क्षारक क्षार होते हैं लेकिन सभी क्षार क्षारक नहीं होंगे। सभी क्षारक क्षार होते हैं लेकिन सभी क्षार क्षारक नहीं होते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। ठीक है, तो अब इनकी परिभाषाएं हो गई हैं। इनके रासायनिक गुण देख लेते हैं, अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण। इस चीज को आप नोट कर लें। देखिए अम्ल के रासायनिक गुण। अम्ल के रासायनिक गुण में सबसे पहले हम पहले पॉइंट को समझेंगे, अम्ल की धातु से क्रिया। धातु से क्रिया, तो अम्ल की धातु से क्रिया के दौरान क्या होगा? जब अम्ल धातु से क्रिया करेगा तो लवण बनेगा और हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? लवण प्लस H2 गैस बनेगी। ठीक है, लवण बनेगा और H2 गैस। जैसे अम्ल की धातु से क्रिया करें तो कौन बनेगा? लवण और H2। देख लेते हैं हम। यहाँ पे हमने ले लिया अम्ल HCl और धातु ले ली Na। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? Na से Cl जुड़ जाएगा, हो जाएगा NaCl। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा लवण और यहाँ से हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगी, तो यहाँ H2 निकल जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन के दो अणु निकलेंगे गैस के रूप में, तो यहाँ H2 लिख दिया। यहाँ पे हाइड्रोजन एक था, इसको दो करने के लिए दो यहाँ लेकर देंगे। क्लोरीन दो हो गया, क्लोरीन को दो करने के लिए दो यहाँ लगा दो। सोडियम दो हो गया, सोडियम को दो करने के लिए दो यहाँ लगा देंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट को समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट देखते हैं, अम्ल की धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया। देखिए अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करे या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करे, दोनों ही कंडीशन में बेटा लवण बनेगा। ठीक है, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। कार्बन डाइऑक्साइड ये चीज़ें ठीक है प्राप्त होंगी। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमने अम्ल ले लिया HCl और यहाँ पे हमने सोडियम कार्बोनेट ले लिया। ठीक है, धातु कार्बोनेट ले लिया, सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ से सोडियम क्लोरीन से जुड़ जाएगा, यहाँ प्राप्त हो जाएगा NaCl। ठीक है, प्लस एक ऑक्सीजन यहाँ से निकल के H से जुड़ जाएगी तो जल बन जाएगा, तो H2O बन गया। जब ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगी तो यहाँ कौन बचा? CO2। ठीक है, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। ठीक है, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने? दो हैं, यहाँ हाइड्रोजन एक है, इसको दो करने के लिए दो बेटा यहाँ लगा लेंगे। क्लोरीन दो हो गया, क्लोरीन को दो करने के लिए दो यहाँ लगा दो। सोडियम दो हो गया, सोडियम को दो करने के लिए ठीक है दो यहाँ लगा देंगे। सॉरी बेटा, यहाँ पे सोडियम का ठीक है Na2CO3, ये फार्मूला होगा Na2CO3। ठीक है, तो सोडियम पहले से दो है, सोडियम दो यहाँ सही है। कार्बन एक है, कार्बन एक है। ऑक्सीजन कितने हैं? तीन, ऑक्सीजन दो और एक तीन। ठीक है, रिएक्शन संतुलित है। और हाइड्रोजन कार्बोनेट से देख लें, हाइड्रोजन कार्बोनेट से देख लो तो अम्ल HCl ही ले रहे हैं। ठीक है, HCl अम्ल ले लिया और इस बार NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया। यहाँ पर भी ठीक है सेम चीज़ें बनेगी, NaCl से जुड़ जाएगा तो NaCl प्लस H2O बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित हो जाएगी। ठीक है, CO2 निकल जाएगा। संतुलन देख लेते हैं, क्लोरीन एक है, क्लोरीन एक है, सोडियम एक है, सोडियम एक है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? एक जो है एक दो, हाइड्रोजन दो हैं। ठीक है, ऑक्सीजन तीन है, ऑक्सीजन एक और दो। ठीक है, तीन ऑक्सीजन पूरे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और इसकी एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो है उसको आप जरूर देख लें। तीसरा पॉइंट इसको बना देते हैं, अम्ल की क्षार से क्रिया। अम्ल की क्षार से क्रिया बेटा, अम्ल की क्षार से क्रिया में लवण और जल बनता है। लवण प्लस
जल बनता है, ठीक है। अम्ल क्षार से क्रिया करता है तो कौन बनता है, लवण और जल बनता है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, और बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछी गई ये परिभाषा। अम्ल की क्षार से क्रिया में कौन बनता है, लवण और जल। इसी क्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। बोर्ड एग्जाम में बेटा 100% उदासीनीकरण अभिक्रिया आएगी, इसको आप नोट कर लें। परिभाषा बोल देता हूँ मैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है, और यही क्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। हमने अम्ल ले लिया HCl और क्षार ले लिया NaOH, ठीक है। तो यहाँ से Na जुड़ जाएगा Cl से, यहाँ पर हो जाएगी NaCl, और OH और H मिलकर क्या बना देगा, जल, H2O, ठीक है। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। चाहो तो एक और एग्जांपल ले सकते हैं। अम्ल ले लिया हमने HNO3 और क्षार ले लिया हमने KOH, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट से जुड़ जाएगा KNO3, ठीक है, प्लस OH और H मिलकर क्या बना लेगा, जल। तो क्या हो जाएगा यहाँ H2O, ठीक है। पोटेशियम एक है, पोटेशियम एक है, नाइट्रोजन एक है, नाइट्रोजन एक है, ऑक्सीजन 3 और 1 4, 3 और 1 4, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 और 1 2, 1 2 है, ठीक है। रिएक्शन संतुलित है। तो अम्ल की सभी अभिक्रियाएं आपको समझ में आ गई होंगी, और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। अब क्षार की अभिक्रियाएं देख लेते हैं। क्षार की अभिक्रियाएं देख लेते हैं। लिखेंगे क्षार के रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। सबसे पहले देख लेते हैं क्षार की धातु, धातु ऑक्साइड से क्रिया, ऑक्साइड से क्रिया। इस क्रिया में क्या बनता है, लवण, ठीक है, लवण प्लस जल बनता है, ठीक है, लवण प्लस जल, लवण प्लस जल बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। क्षार ले लिया हमने NaOH और धातु ऑक्साइड ले लिया CO2, ठीक है। तो सोडियम, ठीक है, यहाँ पे क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है, प्लस H और ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे निकल के जल बना लेंगे, तो H2O हो जाएगा, सही है। तो ये लवण हो गया और ये जल हो गया। सोडियम 2 है, यहाँ पे सोडियम 1 है, इसको 2 करने के लिए 2 यहाँ लगा दो। ऑक्सीजन 2 जी हो गए, 2 जी 4, ऑक्सीजन 3 और 1 4, हाइड्रोजन कितने 2 हैं, हाइड्रोजन हमारे पास 2 हैं, ठीक है, कार्बन 1 है, कार्बन 1, संतुलित रिएक्शन। तो पहली रिएक्शन आप समझ गए होंगे। इसके साथ दूसरी रिएक्शन देख लेते हैं। क्षार की अमोनियम, अमोनियम लवण से क्रिया, लवण से क्रिया। इस क्रिया में क्या बनता है, इस क्रिया में लवण बनेगा, जल बनेगा और अमोनिया निकल जाएगी, ठीक है, अमोनिया, ठीक है, निकलेगी। इतनी चीज़ें प्राप्त होंगी। एग्जाम्पल के तौर देख लेते हैं। KOH क्षार हो गया, अमोनियम लवण NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, ये अमोनियम लवण है और इसकी क्रिया कर रहे हैं, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तो क्या प्राप्त होगा, हमें KCl प्राप्त होगा, KCl, ठीक है, पोटेशियम क्लोरीन, ठीक है, बन जाएगी पोटेशियम क्लोराइड। और यहाँ पे OH और यहाँ से एक H मिल गया, ठीक है, जल बन जाएगा H2O, ठीक है। फिर यहाँ हमारे पास, ठीक है, यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ निकल जाएगा, यहाँ बचेंगे NH3। तो ये NH3, ये कौन होगी, अमोनिया होगी, सही है। उम्मीद करते हैं ये वाली रिएक्शन भाई आपकी समझ में आ गई होगी। क्षार की एक और, ठीक है, रिएक्शन देख लेते हैं। क्षार की धातुओं से क्रिया, धातुओं, क्षार की धातुओं से क्रिया, धातुओं से क्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, जब क्षार धातु से क्रिया करेगा तो यहाँ पे लवण बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, या यहाँ पे कह देंगे मेटलेट बनेगा। क्या बनेगा, मेटलेट, मेटलेट बनेगा। साथ ही साथ
हाइड्रोजन गैस ठीक निकल जाएगी, मेटलेट्स के साथ हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। देखिए क्षार ले लिया हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये क्षार ले लिया हमने। और धातु ले लिया हम जिंक, ठीक है, Zn। तो जिंक NaOH से क्रिया करके सोडियम जिंकेट बनाएगा। क्या बनाएगा? सोडियम Na2ZnO, ठीक है, Na2ZnO2, ये सोडियम जिंकेट बनेगा। और प्लस हाइड्रोजन H2 जाएगी निकल, ठीक है, हाइड्रोजन जाएगी निकल, इसको कहेंगे सोडियम जिंकेट, ठीक है, और हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं अम्ल और क्षार की रासायनिक अभिक्रियाएं आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही।